15 साल पहले 2010 में तौकीर रजा को दंगा भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक ही रात में तौकीर रजा को छोड़ दिया गया था, क्योंकि तौकीर रजा के समर्थकों ने चेतावनी दी थी कि अगर मौलाना साहब को नहीं छोड़ा जाएगा तो बरेली का अंजाम बहुत बुरा होगा। 15 साल बाद तौकीर रजा को फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन मौलाना साहब का एक भी समर्थक चेतावनी देने नहीं आया। यूपी में जो लोग भीड़तंत्र के सहारे सरकार को ब्लैकमेल करते थे, चक्का जाम करते थे, अब इस भड़काऊ सिस्टम की और भड़काने वालों की डेंटिंग पेंटिंग योगी ने शुरू कर दी है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। उसको लगता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। अब मौलाना तौकीर रजा कभी नहीं भूल पाएंगे यूपी में किसका शासन है। अब मौलाना तौकीर रजा कभी नहीं भूल पाएंगे यूपी में हिंसा का अंजाम क्या होता है। अब मौलाना तौकीर रजा कभी नहीं भूल पाएंगे यूपी में पुलिस किसकी है। कम से कम 14 रातों तक मौलाना रजा कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। मौलाना तौकीर रजा ने जो आगाज किया है उसका अंजाम योगी ने तय कर दिया है। आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बरेली हिंसा में 10 एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 7 एफआईआर में तौकीर रजा का नाम है। मौलाना तौकीर पर बीएनएस की धारा 109, 118 समेत कई संगीन धाराएं हैं। मौलाना तौकीर रजा का कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया है और यह मामला जल्द खत्म नहीं होगा। मौलाना को कोर्ट कचहरी का लंबा चक्कर लगाना होगा, क्योंकि बरेली पुलिस मौलाना तौकीर रजा की नई फाइल के साथ साथ पुरानी फाइलें भी खोल रही है। 7 एफआईआर हैं जिनमें इनका विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां पॉसिबल हैं वो सब कार्रवाइयां सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा, तमाम हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे। पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुराने मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है। मौलाना तौकीर रजा का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है, ना ही पहली बार मौलाना तौकीर रजा का नाम दंगा और हिंसा से जुड़ा है, और ना ही मौलाना तौकीर रजा पहली बार जेल गए हैं। 2010 में बरेली में बड़ा दंगा हुआ था। इस दंगे में बरेली में 25 दिन तक कर्फ्यू लगा था। 2010 में भी बरेली दंगे में तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन विरोध और माहौल को देखते हुए तौकीर रजा को रिहा कर दिया गया था। मार्च 2024 में कोर्ट ने तौकीर रजा खान को 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया और यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। मौलाना तौकीर रजा खान बरेली के मुस्लिम नेता हैं। इसके साथ ही वो अहमद रजा खान के परपोते भी हैं, जो बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे। रजा खुद को मुस्लिमों का एक बड़ा पैरोकार मानते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को रजा खान ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। रजा की पार्टी का नाम इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल है और तौकीर रजा ही इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुसलमानों की भीड़ बुलाना, भड़काऊ तकरीर सुनाना, भगवा से मुसलमानों को डराना, मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ दुकान इसी फॉर्मूले से चलती है। जब मौलाना को लगा कि उन पर भी यूपी पुलिस का एक्शन हो सकता है, तो मौलाना ने रात से गिरफ्तारी के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है। इसके खिलाफ
जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई, मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। एक तरफा कार्रवाई हो रही। तौकीर रजा को यूपी मुस्लिम बोर्ड की ठेकेदारी चाहिए थी। तौकीर रजा को यूपी के मुसलमानों का झंडा बरदार बनना था। योगी राज में यूपी में मुस्लिम लीडर का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अभी यूपी में कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है जिसे 3 करोड़ से ज्यादा यूपी के मुसलमानों का लीडर माना जाए। जो भी मुस्लिम नेता हैं उनकी रेंज अपने अपने इलाकों तक ही है। यूपी के मुस्लिम लीडर की कुर्सी खाली है और मौलाना इसी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अभी मौलाना को जेल की कुर्सी पर बैठा दिया है। मौलाना जेल पहुंच गया है। मौलाना ब्रिगेड के 8 मेंबर भी जेल में हैं, लेकिन अभी बहुत से दंगाई बरेली की गलियों में छिपे हुए हैं। लेकिन ज्यादा देर तक ना नदीम छिप पाएगा, ना उसके साथी पुलिस से बच पाएंगे। एक दंगाई की तलाश में हाईटेक सर्वेलेंस शुरू हो चुका है। जैसे संभल को सुधारा गया है, वैसे ही बरेली के बवालियों की पीढ़ियां सुधार दी जाएंगी। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। पत्थरबाजी, फायरिंग, पेट्रोल बम, ये सब कुछ ना इत्तेफाक से होता है और ना अचानक होता है। हर पत्थर के पीछे प्लानिंग होती है, हर गोली के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, हर भीड़ के पीछे एक फंडिंग होती है। पांच दिन से बरेली में हिंसा की प्लानिंग की जा रही थी। बरेली में दूसरे जिलों से भी दंगाइयों को बुलाया गया था। भीड़ ईंट, पत्थर, ब्लेड, चाकू, तमंचा लेकर आई थी। मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भीड़ जुटाई थी। व्हाट्सएप कॉल पर हमले का ऑर्डर दिया जा रहा था। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद खुद डीआईजी बरेली सड़कों पर है। आप देख सकते हैं कि अजय कुमार सानी जो हैं वो इस समय सड़कों पर हैं। सर, तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया, कुल 8 गिरफ्तारियां हैं। उसके बाद शहर में किस तरीके का माहौल है? शहर में पूरी तरह से शांति का माहौल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, त्यौहार का टाइम है, नवरात्रि है, नौ दुर्गे के टाइम में सारी दुकानें खुली हैं, लोग शाम को अपना मार्केटिंग करने आए हुए हैं। उसी बीच हमारे और कमिश्नर बरेली हैं और इसके साथ साथ सारे पुलिसकर्मी, एसपी सिटी, एसएसपी, डीएम सभी के द्वारा यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। व्यापारियों से लगातार बातचीत भी की जा रही है ताकि एक सुरक्षा का माहौल का सबको एहसास हो, और अगर जो कोई खुरापाती तत्व कुछ खुरापात करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करें। जुमे के दिन यूपी में अलर्ट था। पुलिस सड़क पर मौजूद थी, चप्पे छप्पे पर निगरानी की जा रही थी। इसके बावजूद बरेली में गोली भी चली और पत्थर भी चले। तौकीर रजा बरेली में भाईजान का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, क्योंकि बरेली के नंबर मौलाना के मुस्लिम गेम को सूट करते हैं। बरेली शहर में 40% मुस्लिम आबादी है और 58% हिंदू आबादी है। यही वजह है कि बरेली में मौलाना की ब्रिगेड बिना डरे सड़क पर उतर आई। 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले शायद तौकीर रजा मुस्लिम वोट की पावर दिखाना चाहते थे, क्योंकि हर चुनाव से पहले तौकीर रजा वोटों की डीलिंग करते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खुलकर साथ दिया। बरेली लोकसभा से कांग्रेस जीती। 2012 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का साथ दिया। यूपी में अखिलेश की सरकार बनी। 2014 में मौलाना बीएसपी के हाथी के साथ गए। मौलाना रजा ने पुराना पैटर्न अपनाया था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ हैं। तौकीर रजा की ललकार अब लंबे वक्त तक सुनाई नहीं देगी।